हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 वर्मा टुडे से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग आज करेंगे चैप्टर 12 मैथ्स में संख्याकी चैप्टर को हम लोग आज करेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि सबसे पहले आसान चैप्टर का ही क्यों ना बना दिया जाए। ठीक है, तो बाकी और भी चैप्टर उसका भी धीरे धीरे आएगा। एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने आज कॉमेंट किया था कि सर 9 क्लास का बनाइए, तो उन्हीं के कॉमेंट के आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, अभी 10 क्लास का वीडियो के प्रोजेक्ट में हम अभी बिजी थे, बट फिर भी टाइम निकाल के इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर देखते हैं 12 में हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हैं या क्या क्या क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि पूछा जाता है, जब एग्जाम में आएगा तो आपको उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिख रहा है पहला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आपका आएगा, ये श्योर है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्या है ये मिलान चिन्ह वाला टेली मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि इसमें आपको देखना है कि इसकी बारंबारता बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं होता क्या है कि 1 2 3 4 4 ऐसा लाइन रहेगा, एक ऐसे बीच से कटा रहेगा, तो ये 5 का बंडल होता है। ठीक है, और ऐसे ही बनाना है, जितना भी काउंटिंग करेंगे ऐसे 5 5 का बंडल बना के ही काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब काउंट करते हैं। यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 4 लाइन है, 5 4 9 यानी 9 लाइन हो गया, तो इसका बारंबारता कितना हो जाएगा 9। इसी तरीके से यहाँ 5 है और यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ 11 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप खुद बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, टोटल आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कितना आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आपका जो आंसर आया है 13 है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऐसा ही आपको समझना है। आई होप कि ये सारा चीज़ आप समझ पा रहे हैं। तो अगला जो दिया है कि बारंबारता 13 अगर आपके पास में दे दिया है तो टेली मार्क यानी कि मिलान चिन्ह आपको बताना है। ठीक है, तो 13 है तो 13 के लिए हम लोग क्या करना होगा, 5 5 का 3 बंडल बनाना होगा, तो 15 हो जाएगा। तो 5 5 का 2 बंडल बनाएंगे तो 10 हो जाएगा और 3 एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ऐसा हम लोग खोजते हैं। अगर हम लोग डी में देखेंगे 5 और 5 का 2 बंडल है, 3 लाइन है, यानी ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का एक या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 15 19 20 17 5 6 9 13 18 17 5 9 6 9 में 17 की बारंबारता आपको बताना है। ठीक है, तो 17 की बारंबारता बताना है, तो सबसे पहले आपको 17 को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये कितने बार है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे 1 2 3 3 बार 17 है, बोलेंगे ये हाँ तो भी तो है, तो ये पूछ रहा है कि 17 की बारंबारता, एक क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपका डाटा नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो 3 बार 17 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और टेली मार्क में बोलेगा तो ऐसे करके हम लोग 3 लाइन खींच देंगे। ठीक है, इसी तरीके यहाँ 5 का बारंबारता बोला गया है। ठीक है, तो 5 आप ढूंढिए पहले कितने बार 5 है, हम लोग काउंट कर लेंगे इसको, है ना। 1 2 3 4 5 6 6 बार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हम छोड़ दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, 14 का बारंबारता बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ 7 की बारंबारता बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, ये दोनों छोड़ा जा रहा है, ये दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25 दिया है और इसकी उच्च सीमा बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा। ठीक है, जब हम बता रहे हैं ना, जब एग्जाम में आएगा तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ये वीडियोस कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अगर ये समझ जाते हैं अच्छे से तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बहुत ही ईजी लगेगा। तो हम लोग पास में दिया है वर्ग अंतराल जो कि 10 से 25 है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो 10 दिख रहा है इसको हम लोग निम्न वर्ग सीमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो 25 दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च वर्ग सीमा बोलते हैं, या वर्ग उच्च सीमा डायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग से पूछा भी गया कि उच्च सीमा बताइए, तो ये दोनों वर्ग अंतराल में उच्च सीमा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। ठीक है, तो अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें भी बताना है 10 से 15 दिया हुआ है वर्ग अंतराल और उच्च सीमा बताना है, तो सीमा कोई भी बता सकता है, कितना हो जाएगा 15, इसका सही आंसर। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन उसी तरह का है 11 नंबर में कि 31 और 35 का उच्च सीमा निकालना है। अब हम लोग 12 नंबर में आते हैं, 11 नंबर आप खुद बनाएंगे। ठीक है, 12 नंबर में है 10 से 15 है और इसमें निम्न सीमा बताना है। तो निम्न सीमा हम बताए थे, सबसे छोटा वाला पहले वाला निम्न सीमा होता है, तो इसका निम्न सीमा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी निम्न सीमा निकालना है, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। निम्न सीमा यहाँ भी निकालना है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप खुद ही बनाना था, बट फिर भी हम बना दिए। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसा क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन आपका आने का पूरी संभावना है। ठीक है, इसमें आपको परिसर रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, इंग्लिश में रेंज बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे परिसर बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू आपको खोजना है, क्या है, हमको 95 दिख रहा है, इसके अलावा कोई नंबर है जो कि इससे बड़ा है नहीं है, तो लिखेंगे परिसर बराबर 95 माइनस। अब सबसे छोटा वैल्यू आपको देखना है। ठीक है, सबसे छोटा हमको यहाँ 25 दिखा, इसके अलावा कुछ
तो 25 ही हो जाएगा, तो इसमें से 25 घटा देते हैं। 5 में से 5 को घटाने पे 0 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा, यानी कि 70 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको खुद से करना है, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू आपको छांट लेना है यहाँ क्या है, और फिर सबसे छोटा वैल्यू यहाँ छांट लेना है क्या है। तो घटाएंगे 39 में से 15, हालांकि यहाँ 13 है सबसे छोटा वैल्यू, अब आंसर शायद आ जाएगा, ठीक है। हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, 13 है सबसे छोटा वैल्यू, तो अब हम लोग घटाएंगे तो ये आंसर नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर, और बाकी जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको खुद ही बनाना है इस तरह का, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 का माप बताना है। माप निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जो भी वैल्यू आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है, इसको घटा देना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, घटा देंगे। जैसे 10 से 20 दिया है तो लंबा बड़ा वैल्यू 20 में से 10 को घटा देंगे, कितना बच गया 10, तो ये हो गया वर्ग का माप, ठीक है। वर्ग का माप कितना हो गया 10। इसमें भी देखिए 20 से 25 दिया है, तो 25 में से 20 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 5, तो इसका वर्ग का माप कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर फार्मूला पूछा जाएगा तो उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटाने पर माप मिलता है, ठीक है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है, लिख नहीं दे रहे हैं, आपको बता दिए, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि 60 और 80 का वर्ग माप निकालना है, तो हम लोग बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा देंगे तो बचेगा 20, जो कि होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसको भी आपको वीवीआई कर लेना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 0 से 20 के वर्ग चिन्ह निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उच्च वर्ग सीमा को निम्न वर्ग सीमा से जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, तो 20 को 0 से जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 2 से भागा दे देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हम लोग का होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि वर्ग जो है 20 और 30 का वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह अभी बताया कैसे निकालना है, तो 22 में वैसे निकालना है, 23 में भी वैसे निकालना है, ठीक है, 24 में भी वही, और 25 में भी वही करना है, ठीक है। तो 25 में लास्ट क्वेश्चन इसलिए इसको बता देते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 120, प्लस छोटा वैल्यू क्या है 90, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के और 2 से भागा दे देंगे तो वर्ग चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या मिल जाएगा वर्ग चिन्ह। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा बटा कितना हो गया 2, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, ठीक है, तो 2 1 2 होगा, 0 और 5 में 10, यानी कि 105 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। वर्ग के माप और संगत बराबर बारंबारता को लेकर खींची गई आलेख को क्या कहा जाता है। तो वर्ग माप और हम लोग संगत बारंबारता लेके हम लोग अगर खींचेंगे तो इसको हम लोग आयत चित्र बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयत चित्र बोला जाता है। बारंबारता संगत वर्ग अंतराल की लंबाई से बने चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आयत चित्र बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बारंबारता संगत वर्ग अंतराल से बने आयत चित्र के प्रत्येक आयत के मध्य में बिंदु को सरल रेखा से मिलाने पे जो बहुभुज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बारंबारता बहुभुज बोलते हैं, ठीक है। बारंबारता बहुभुज बोला जाता है। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है ये और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्राफ वाला क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। नीचे दिए गए आयत चित्र में कितने विद्यार्थी की लंबाई 140 से तक है, तो 140 तक कितने विद्यार्थियों का है, तो 140 तक मतलब यहाँ तक आपको लेना है, ठीक है। तो अगर इसका जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ तक में से तो कितना होगा 14 और 10 24, 24 और 8 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और ये एक सही आंसर भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए आयत के चित्र में कितने विद्यार्थियों की लंबाई 145 सेंटीमीटर एवं उससे अधिक है, तो या तो 145 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 145 से जो भी बड़े वैल्यू है वो सबको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है 10 है, 4 14 और 2 16 है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आयत चित्र में 35 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम आयु के वर्ग में कितने शिक्षक है, ठीक है। तो आपको देखना 35 से अधिक और 40 से कम होना चाहिए, तो 35 से अधिक जाने के लिए हम लोग को आगे जाना होगा, और 40 से कम जाने के लिए पीछे जाना होगा, यानी कि 8 हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दिए गए आयत चित्र में 40 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के कुछ कितने शिक्षक हैं वो बताना है। 40 या 40 से ज़्यादा उम्र का चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 40 उम्र यहाँ मिलता है, तो इससे ज़्यादा वाला जोड़ देंगे, 5 4 9 9 9 और ये 3 12 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। दिया गया है कि नीचे दिए गए दंड आलेख में कितने परिवारों के बच्चों की संख्या 2 है, तो 2 बच्चों की संख्या वाला परिवार कितना है, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, ठीक है, कि दो बच्चा होने वाला परिवारों की संख्या देखना है। तो 2 बच्चा वाला कॉलम में हम लोग जाएंगे सबसे पहले और इसको देखेंगे कितना परिवार है, तो 70, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 70। नीचे दिए गए दंड आलेख में कितने परिवार में एक से अधिक बच्चे हैं,
एक से अधिक आपको बच्चा देखना है, ठीक है। एक से अधिक कहाँ है बच्चा, तो यहाँ पर है, ठीक है। एक से अधिक, सॉरी वो नहीं होगा, एक से अधिक बच्चा देखना है तो क्या करेंगे, एक वाला छोड़ देंगे और बाकी एक से अधिक बच्चा है इस सब में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 70 और 10 हो जाएगा 80, 80 और 50 हो जाएगा 130। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयत चित्र देखकर प्रश्न उसका उत्तर देना है। तो ये आयत चित्र बना हुआ, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपका आयत चित्र कुछ इस तरीके का है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो इस तरीके का आपका आयत चित्र है। तो ऐसा आयत चित्र हम लोग पास दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि बारंबारता 5 वाले वर्ग में क्या अंतराल बताना है, ठीक है। तो बारंबारता 5, तो बारंबारता 5 वाला का वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। तो वर्ग अंतराल देखो, बारंबारता 5 यहाँ आ रहा है तो ये किसके सीधा में है, तो यहाँ देखेंगे 40 से 50 है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 से 50, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि 30 से 40 की बारंबारता ढूंढना है। तो 30 से 40 की बारंबारता हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो 30 से 40 की बारंबारता अगर देखेंगे तो कितना है, ये 4 के बराबर आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपको 4 के बराबर दिखेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयत चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। फिर से हम लोग पास दिया है 4 बारंबारता 4 वाले वर्ग अंतराल बताना है। तो बारंबारता 4 वाला बारंबारता क्या हो जाए, 60 से 80, ठीक है। तो 60 से 80 जो होगा इसका आंसर। वर्ग अंतराल 20 से 40 बारंबारता बताना है, ठीक है। तो 20 से 40 वाला का बारंबारता, तो 20 से 40 वाला का बारंबारता 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित आयत चित्र देखकर प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। वर्गों का साइज क्या है, तो वर्गों का साइज अगर देखा जाएगा 20 से 25, 25 से 30 है, तो 5 का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 5। बारंबारता 3 वाले वर्ग का अंतराल देखना है, ठीक है। तो बारंबारता हम लोग 3 में जाते हैं और उसका वर्ग अंतराल देख लेते हैं। तो इसका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा बारंबारता 3 वाला का, यहाँ से यहाँ है ना, तो 30 से 35 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 से 35 कहीं है, ऑप्शन सी में है 30 से 35। 40 से 45 का बारंबारता आपको देखना है। 40 से 45 का बारंबारता 5 है, ठीक है। 40 से 45 का कितना हो जाएगा बारंबारता, 5। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ काउंट कर लेंगे, 4 और 2 6, 6 हो गया, 6 3 9, 9 और 6 कितना 15, 15 5 20, 20 और 3 23 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 23 होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन नंबर डी 23 आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दंड आलेख पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीट जीती है, तो सबसे ज़्यादा तो ए दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राजनीतिक पार्टी ने न्यूनतम सीट जीती है। तो कौन सा राजनीतिक पार्टी है जो कि न्यूनतम सीट जीता है, ठीक है। तो न्यूनतम सबसे ई जो पार्टी है ना, वो सबसे कम सीट जीतने सका है, ठीक है। तो न्यूनतम सीट की अगर बात किया जाए राजनीतिक दल में, तो हम लोग को तो यहाँ ई दिख रहा है, लेकिन ई तो ऑप्शन में नहीं है। किस राजनीतिक पार्टी ने न्यूनतम सीटें जीती हैं, तो न्यूनतम सबसे ज़्यादा तो ई ही है, सबसे कम ज़्यादा नहीं, सबसे कम तो ई है, तो ई आंसर होना चाहिए, बट है नहीं। चलिए क्वेश्चन तो हमको कुछ डाउट लग रहा है। अगला क्वेश्चन है ए और ई के बीच जीती गई पार्टी में अंतर बताना। तो ए जीता है कितना 75 और ई कितना जीता है 10, तो 65 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 75 में से 10 सीट घटा देंगे कितना मिल जाएगा 65। अगला क्वेश्चन है कि ए द्वारा कितना प्रतिशत सीट जीता गया है, ठीक है। तो ए द्वारा कितना प्रतिशत सीट जीता गया है, इसको हमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से। तो अगला क्वेश्चन है कि ए द्वारा कितना प्रतिशत सीट जीती गई है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि ए को सबसे पहले हम लोग देखना पड़ेगा ए में कितना है। ए में 75 है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना करना होता है 100 से। अब टोटल नीचे आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू सबको टोटल करेंगे तो 243 आ जाएगा। तो ऊपर में 75,000 हो जाएगा, 7500 हो जाएगा और नीचे में 243। अब इसको अगर भागा देंगे तो हम लोग का 30.87% आएगा, ठीक है, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न दंड आलेख को पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो नवंबर महीने में कितने विद्यार्थी का जन्म हुआ है। तो नवंबर महीना में जाएंगे और देखेंगे 4 विद्यार्थी का जन्म हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थी का जन्म हुआ है, तो ये महीना है अगस्त का, ठीक है। अगस्त में सबसे ज़्यादा जन्म हुआ है। किस महीने में सबसे कम विद्यार्थी का जन्म हुआ है, तो ये जून महीने में सबसे कम विद्यार्थी का जन्म हुआ है, ठीक है। जनवरी से दिसंबर तक कुल कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ है, तो जनवरी से लेकर सब जोड़ देना है, ठीक है। 4 8 4 3 12, 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। 4 चौके 16 और 4 5 20 हो गया। तो हम लोग यहाँ तक जोड़ लिए। उसके बाद ये सब बचा है 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 हो गया है, ठीक है। 28 और 5 आपको जोड़ना, 28 और 3 जोड़ना है, ठीक है। 28 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 31 और 6 जोड़ेंगे तो 37, 37 5 आपको जोड़ देना है, ठीक है। 37 5 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा।
तो 37 और अगर 5 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा हम लोग का, तो 42 हो जाएगा, जो कि हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे।